हो ना, तुमने तो सच में कहानी में आग ही लगा दी है। और अब जो आगे होने वाला है वह पूरे शो की दिशा ही बदल देने वाला है। अपनी ही तरह दिखने वाले एक रहस्यमयी शख्स को देखकर रियो को ऐसा जोरदार झटका लगेगा कि उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। उसे धीरे धीरे यह कड़वा सच समझ आने लगेगा कि जिस करण को वह इतने सालों से अपना पिता मानता आया है, असल में वह उसका जैविक पिता नहीं है। असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है, क्योंकि उसके असली पिता कोई और नहीं बल्कि अंश हैं। यह खुलासा सिर्फ एक साधारण ट्विस्ट नहीं है, बल्कि पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है, जहां हर रिश्ता, हर विश्वास और हर याद एक नए सवाल के घेरे में आ जाएगा। रियो का बचपन, उसकी परवरिश और उसके जीवन की हर धुरी अचानक हिल जाएगी जब यह राज धीरे धीरे उसके सामने खुलेगा कि उसे अब तक जो बताया गया था वह पूरा सच नहीं था। अब फाइनली रियो के सामने उसके असली पिता का सच आने की घड़ी करीब है। शो में लगातार ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से नियति ने बचपन में रियो के दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि करण ही उसका पिता है। उस समय रियो मासूम था, उसे किसी भी बात पर शक करने की समझ नहीं थी, और उसी मासूमियत का फायदा उठाकर उसकी पूरी पहचान को एक अलग दिशा में मोड़ दिया गया। लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा उलझी हुई है, क्योंकि सवाल यह भी उठता है कि आखिर एक अनजान आदमी अचानक किसी कमरे में फूलों का बुके लेकर कैसे पहुंच जाता है, और सामने वाला व्यक्ति उसे बिना किसी सवाल के अपना पति कैसे मान लेता है। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और सुनियोजित साजिश छिपी हुई थी, जो बहुत लंबे समय से तैयार की जा रही थी। कर्ण की गाड़ी के सामने आना, उसका अचानक पति के रूप में स्वीकार किया जाना, और फिर पूरी कहानी का शांति निकेतन से जुड़ना, यह सब एक बड़ी प्री प्लानिंग का हिस्सा था। इसका मकसद केवल एक ही था, और वह था किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना, खासकर तुलसी से जुड़ा हुआ बदला, जिसमें भावनाएं, रिश्ते और परिवार सब कुछ दांव पर लगा दिया गया। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब रियो के मन में करण को लेकर शक पैदा होने लगता है। वह देखता है कि कर्ण बार बार उससे दूरी बना रहा है, उससे मिलने से बच रहा है, और कई बार ऐसे हालात बनते हैं जहां कर्ण की मौजूदगी संदिग्ध लगने लगती है। एक बार रियो उसे बाहर देखता है, लेकिन कर्ण उससे मिलने नहीं आता, जिससे उसका शक और भी गहरा हो जाता है। रियो का शक तब और मजबूत हो जाता है जब वह कर्ण को उसी महिला के साथ देखता है जिसने पहले उसे थप्पड़ मारा था। यह दृश्य उसके दिमाग में कई सवाल खड़े कर देता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता उससे कुछ बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं, और यह पूरा परिवार किसी न किसी रहस्य से जुड़ा हुआ है जिसे जानबूझकर दबाया जा रहा है। अब रियो पूरी तरह से इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। वह कर्ण का पीछा करने का फैसला करता है और सीधे शांति निकेतन पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसका गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ बाहर आ जाते हैं। वह अपने पिता पर टूट पड़ता है, उन्हें धोखेबाज कहता है और यह तक कह देता है कि उन्होंने न सिर्फ उसे धोखा दिया, बल्कि उसकी मां के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वह पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि वह अब तक करण को अपना आदर्श पिता मानता आया था, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि सब कुछ एक झूठ था। उसका भरोसा, उसका सम्मान और उसका बचपन, सब कुछ एक झटके में बिखरने लगता है। इसी बीच तुलसी आखिरकार वह बड़ा सच सामने लाने वाली होती है, जिससे पूरा खेल बदल जाता है। वह यह खुलासा करती है कि करण रियो का असली पिता नहीं है, असली पिता कोई और है, और जब उनकी तस्वीर सामने आती है तो रियो पूरी तरह से हिल जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वह शख्स जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, वही उसका असली पिता है। यह खुलासा रियो के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। उसके मन में हजारों सवाल एक साथ उठने लगते हैं। उसके असली पिता कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ, और उन्हें उससे क्यों दूर रखा गया। लेकिन इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलते, बल्कि हर कोई चुप्पी साध लेता है, जिससे रहस्य और भी गहरा हो जाता है। इस बीच यह भी सामने आता है कि तुलसी पर सच्चाई छुपाने का दबाव है, क्योंकि अगर यह राज पूरी तरह बाहर आ गया तो परिवार पर और भी बड़े आरोप लग सकते हैं। इसलिए कई लोग मिलकर इस सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई नया विवाद खड़ा न हो। लेकिन रियो अब रुकने वाला नहीं है। उसके अंदर गुस्सा, दर्द और सच्चाई जानने की आग बढ़ती जा रही है। वह ठान लेता है कि वह अपने पिता की मौत की पूरी सच्चाई सामने लाकर रहेगा। उसे यह भी पता लगाना है कि शांति निकेतन का इस पूरे परिवार से असली रिश्ता क्या है, और आखिर इतने बड़े राज को क्यों छुपाया जा रहा है। इसी दौरान एक और बड़ा खुलासा सामने आता है, जब यह बताया जाता है कि जिस महिला ने करण को थप्पड़ मारा था, वही उसके असली पिता की मां है। यह सुनकर रियो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा पारिवारिक सच आता है जो पूरी तरह उलझा हुआ और दर्द से भरा हुआ है। अब रियो को एहसास होता है कि उसका परिवार जितना साधारण वह समझता था, उतना है नहीं। यह एक ऐसा जाल है जिसमें हर रिश्ता किसी न किसी राज से जुड़ा हुआ है।
हर इंसान के पास कुछ छुपाने के लिए है और हर सच के पीछे एक और गहरी परत मौजूद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या रियो इन सारे रहस्यों के बीच से असली सच्चाई निकाल पाएगा, या फिर यह पूरा परिवार एक और नए झूठ के नीचे दबा रहेगा। क्या उसे अपने असली पिता की मौत का पूरा सच मिलेगा, या फिर यह कहानी और भी ज्यादा उलझ जाएगी। यही आगे आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस है।